तो आज हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट और क्या होता है डिस्टेंस। करीब करीब ये जो टर्म्स है ये एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है जिसकी वजह से जो इनका मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में कि चलिए देखते हैं ज़्यादा बातें किए बगैर। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस आप सब जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है। हमारी आम बोलचाल की भाषा में हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं इस लफ्ज को कि डिस्टेंस, कि भाई फला जगह की डिस्टेंस कितनी है, तो हम कहते हैं कि 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। इस तरह से हम डिस्टेंस को आम बोलचाल में यूज करते हैं और बताते हैं। इसके बारे में सब जानते हैं। ठीक, ये तो एक नॉर्मल चीज हो गई डिस्टेंस के बारे में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दूसरी टर्म है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये थोड़ा सा डिफरेंट टर्म हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये थोड़ा सा समझने का पार्ट है, तो एक जनरल वे में हम समझने की कोशिश करते हैं। कोई बहुत ज्यादा चीजें टिपिकल नहीं है समझने में, बहुत आसान है। आप लोग क्योंकि 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और बहुत ही बेसिक से हम अपनी वो साइंस या साइंस का वो हिस्सा फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 से, जो कि आपकी बहुत एडवांस लेवल तक जाएगी। और ये चीजें आपको क्लास 11th में भी देखने को मिलेंगी, और जब आप और आगे जाएंगे कंपटीशन की तैयारी करेंगे, चाहे वो जेई की हो, चाहे वो नीट की हो, या किसी अदर कंपटीशन में जाएंगे, कुछ भी करेंगे, बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, और वहां पर अगर ये टॉपिक आएगा तो ये बहुत ही बुनियादी चीजें हैं जिसके बारे में हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये जो बेस है आपका, ये क्लास 9 से ही बनाया जा रहा है, और ये बेस आपका डिपेंड करेगा कि आप आगे करियर में क्या करने जा रहे हैं। ठीक, तो हम यहाँ से इसको बहुत बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। डिस्टेंस हमारा क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यहां से यहां तक की दूरी 5 किलोमीटर है, तो ये हम क्या कहेंगे डिस्टेंस है। डिस्टेंस 5 किलोमीटर का। अच्छा, एक पॉइंट मान लीजिए ये एक पॉइंट है और ये हम डिस्टेंस ऐसे कवर करते हैं, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस थोड़ा सा इसमें बढ़ जाएगा। मान लीजिए ये हो गया 7 किलोमीटर का डिस्टेंस। ठीक, कोई बंदा इस तरीके से इस पॉइंट पर पहुंचा, ये हो गया मान ले 18 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है कि जिस पाथ पर ट्रेवल किया जाता है, जिस पाथ को फॉलो किया जाता है, वही पाथ डिस्टेंस कहलाता है। ठीक, जिस पाथ को हम फॉलो करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक, अब इन तीनों केसेस में डिस्टेंस अलग अलग हो जाता है। जैसे ये केस हमारा एक केस मान लेते हैं, तो इसमें डिस्टेंस है 7 किलोमीटर, बी केस में है 5 किलोमीटर और सी में है 18 किलोमीटर। पोजीशन इनिशियल और फाइनल सेम है, एक पॉइंट से चला दूसरे पॉइंट पर पहुंचा, लेकिन रास्ता इसने अलग अलग चूज किया है। तो डिस्टेंस डिपेंड करता है कि आप किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक, तीनों पाथ अलग है, तीनों रास्ते अलग है, तीनों के डिस्टेंस, तीनों की जो मेजरमेंट है वो अलग है, तो तीनों के जो डिस्टेंस है वो भी अलग होंगे। तो मोटा मोटा ये कि डिस्टेंस उस पाथ को कहते हैं जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक, मैंने अगर ये पाथ फॉलो किया है तो मैंने डिस्टेंस कवर किया 7 किलोमीटर का, किसी और ने ये पाथ फॉलो किया है तो उसने डिस्टेंस कवर किया 5 किलोमीटर का। ठीक, तो डिस्टेंस क्या है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता, डिपेंड करता है कि बंदा किस पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने क्या लिखा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। हमारे पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। अब इसको कवर करने के बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक ये है, ठीक है, और एक मान लेते हैं कि एक ये। कई सारे हमारे पास इसको इस तक पहुंचने के रास्ते हैं, और तीनों के जो डिस्टेंस है, इसकी मान ले 18 किलोमीटर है, इसकी है 6 किलोमीटर, इसकी 7 किलोमीटर, इसकी 19 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, तो चारों केस में हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की क्या डेफिनेशन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन है हमारे पास ए, फाइनल पोजीशन है हमारे पास बी।
तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, तो ये सबसे छोटा पॉइंट होगा, सबसे छोटा रास्ता होगा, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। मान लेते हैं ये होगा 5 किलोमीटर। तो जो सबसे छोटा रास्ता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, वो हमेशा कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में डिस्टेंस 7 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है और 18 किलोमीटर है, तीनों अलग अलग डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा, डिस्प्लेसमेंट ये होगा जो कि बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में, जो कि है 5 किलोमीटर। तो यहां पर हमें एक बात और समझ में आती है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू भी हो सकता है डिस्टेंस के, जैसा कि हमारा यहां पर शो हो रहा है कि ये ए से बी के बीच की जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यही डिस्टेंस भी है 5 किलोमीटर और यही डिस्टेंस भी है। क्यों? क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों केस में क्या है? बराबर हो रहा है। तो एक पॉइंट हमें यहां से ये भी पता लगा कि हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा नहीं होता। क्या? हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा नहीं होगा। नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं है। हो भी सकता है, जैसे इस केस में डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेकंड एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो रहा है। ठीक, एक चीज ये। दूसरी चीज ये बड़ी आसान समझने की कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पर ही डिपेंड करेगा। यानी जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा दो पॉइंट्स के बीच का, जो भी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्प्लेसमेंट का होगा, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और पॉइंट ए से बी पहुंचने में हमने ये डिस्टेंस कवर करा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा ये है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक, तो हमेशा किसी भी केस में, चाहे ऐसा केस हो चाहे ऐसा केस हो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है? ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, कुछ क्वेश्चंस की जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, और उनको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, कि ये एक्चुअल में होता क्या है। ठीक, तो हमारा जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ। मेरे पास ये मोबाइल में एनसीईआरटी डाउनलोड है, और आप सब भी जो है एनसीईआरटी को या जो भी बुक हो आपको अवेलेबल हो, उसको मोबाइल में अगर डाउनलोड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड through a distance, can it have zero displacement? Can it have zero displacement? अभी समझते हैं कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है या क्या पूछ रहा है। If yes, support your answer. Support योर आंसर। ये क्या कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है थ्रू अ डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट है, उसने एक डिस्टेंस मूव किया। क्या ये डिस्टेंस जीरो हो सकता है? कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? क्या ऐसा हो सकता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो? अगर हां तो सपोर्ट करें अपने आंसर को। एक ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा है, जैसे कि मैंने यहां पे देखा पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ये जा रहा है, तो क्या कोई केस ऐसा भी हो सकता है कि उसमें डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो? इस केस में मान लेते हैं हम, डिस्टेंस है कवर किए इसने 5 किलोमीटर, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसमें डिस्प्लेसमेंट भी होगा 5 किलोमीटर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है बिटवीन द पॉइंट बी एंड ए, और स्ट्रेट लाइन क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है, और इसमें डिस्टेंस भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों बराबर हो गए। तो इस केस में तो ऐसा नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा हो, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, कुछ डिस्टेंस उसने कवर किया है,
तो क्या कोई ऐसा केस हो सकता है कि डिस्टेंस तो कवर हुआ हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो? तो उसका एग्जांपल है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से चला, डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है एक सर्किल के अलाउ, और वापस उसी पोजीशन पर आ गया, वापस उसी पोजीशन पर आ गया। तो क्या हुआ, डिस्टेंस तो इसने कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये? मान लीजिए सर्किल की रेडियस है r, तो डिस्टेंस क्या करेगा, कितना कवर करेगा? इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। तो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल के बराबर, जो कि होती है, अगर आपको पता हो, 2 पाई r। डिस्टेंस उसने कवर किया 2 पाई r, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा? डिस्प्लेसमेंट यहां पर इस केस में होगा 0। क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन से चला और फाइनल उसी पोजीशन पर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो एक ही है, यहां से चला वापस यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया उसने? 0। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? कोई भी नहीं है, जहां से चला था वहीं आ गया। तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना हो गया? 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इस केस में? 0। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है, एक डिस्टेंस कवर करता है, जो कि इस केस में किया है डिस्टेंस कवर 2 पाई r, लेकिन क्या वो 0 डिस्प्लेसमेंट पर है? तो जवाब है यस। हाँ, एक केस है कि अगर वो सर्किल के अलाउ मूव करता है तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट इसका 0 रहेगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, बात समझ में आ गई है तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? सेकंड क्वेश्चन हमारा, ये भी एनसीईआरटी से है, ये क्वेश्चन भी हमारा एनसीईआरटी पर दिया हुआ है। उसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। हमारे पास क्या है, हमारे पास जो गिवन है वो क्या है? एक स्क्वायर फील्ड है, एक स्क्वायर नुमा खेत है। फार्मर की बात हो रही है तो हम खेत की बात करेंगे। स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर, जिसकी साइड 10 मीटर है। इधर स्क्वायर है तो चारों साइड्स इक्वल ही होंगी 10 मीटर की। इन 40 सेकेंड, क्या कह रहा है? 10 मीटर कवर कर रहा है इन 40 सेकेंड। तो ये जो 10 मीटर उसने कवर किया है वो 40 सेकेंड्स में कवर कर रहा है। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 सेकेंड? 40 सेकेंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, वो पूछ रहा है 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो कवर करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम किया जाएगा, हमें यूनिट बैलेंस करनी है। 2 मिनट 20 सेकेंड को हमको टोटली सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा। 2 मिनट 20 सेकेंड में कितने सेकेंड होंगे? तो 1 मिनट में हम सब जानते हैं कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड। 2 मिनट में कितने होते हैं? 120 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड्स, तो टोटल कितने हो गए? 140 सेकेंड्स। तो ये पूछ रहा है कि 140 सेकेंड में व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर। 140 सेकेंड बाद कितना डिस्प्लेसमेंट फार्मर ने किया है? हम सब जानते हैं 10 मीटर उसने 40 सेकेंड में कवर किए हैं। तो देखते हैं 40 सेकेंड्स में उसने कवर किए हैं कितने? 10 मीटर। ठीक, 1 सेकेंड में कितने कवर करेगा? 10 बाय 40 मीटर। इतनी मैथमेटिक्स तो आप सबको जहां तक मेरा ख्याल है आती ही होगी। 140 सेकेंड्स में कितना कवर करेगा? 140 सेकेंड्स में कितना करेगा? 10 बाय 40 इंटू 140 यानी 140। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आएगा? डिस्टेंस निकल आएगा कि कितने मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया है 140 सेकेंड्स में। तो ये और ये गया। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे 2, तो और ये कितना हो जाएगा? 70। इसको और हमने सिंप्लीफाई किया, कितना हुआ? 35 मीटर। यानी 2 मिनट 20 सेकेंड में 35 मीटर फार्मर हमारा चला है। तो 35 मीटर हम देखते हैं, 10 मीटर इधर, फिर 10 मीटर, टोटल कितना हुआ? 20 मीटर। फिर इतना इधर चला, कितना हुआ? 30 मीटर। और फिर यहां चला कितना? 5 मीटर। तो यहां पर इसके 35 मीटर खत्म हो जाएंगे। यहां चला 10 मीटर, यहां चला 10 मीटर, यहां चला 10 मीटर, कितना हुआ? 30 मीटर हो गया। और यहां चला कितना? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आंसर हमारा है 35 मीटर वो चला है, 30 मीटर तो ऐसे चल गया।
5 मीटर इस रास्ते में चला यानी इसका आधा, तो यहां पर इसके इस पॉइंट पर यानी इसको पॉइंट बी मान ले खत्म हो जाते हैं और ये पॉइंट ए से शुरू हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर आफ्टर 2 मिनट्स 20 सेकंड या 140 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो इसने कवर किया है कितना, 35 मीटर। डिस्टेंस तो इसने कवर किया है 35 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट इसने कितना कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट इसका है कितना सिर्फ 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट होगा सिर्फ 5 मीटर। क्यों, टोटल कितना था ये 40, यहां तक 35, तो बचा कितना सिर्फ 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इसका आया ओनली 5 मीटर, इसका आंसर आया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फार्मर का, सिर्फ 5 मीटर। ठीक है, बात आ गई यहां पे समझने कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच सिर्फ 5 मीटर का ये हमारा फार्मर का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। पहला है इट कैन नॉट बी जीरो। ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो देखा था उसमें हमने देखा था एक बंदा पॉइंट ए से चल के वापस इसी पॉइंट ए पे पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इस केस में जीरो हो गया था। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 से ये बात हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक, दूसरा है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो ग्रेटर देन होगा डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से। इसी एग्जांपल को अगर हम ले लें तो हमने यहां पर जो डिस्टेंस कवर किया था वो कितना किया था 2 पाई आर, और इसमें जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था, 0 था। लेकिन ये कह रहा है कि मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल, यानी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बड़ा होता है डिस्टेंस ट्रेवल से। तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, ये भी हमारा आंसर क्या है, फॉल्स। तो इन दोनों के दोनों स्टेटमेंट में कोई सा भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए वो गलत है। तो इस तरह से ही हमारे तीनों क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के हैं वो कंप्लीट होते हैं। और जो बेसिक आइडिया है, मुझे ऐसा लगता है और मेरा ये ख्याल है कि आप लोगों को ये एनसीईआरटी का जो बेसिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेके वो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। इतना ही बेसिक जरूरी है आपको एडवांस लेवल तक ले जाने के लिए, क्योंकि 9th क्लास तक तो ये चीजें आपको एज इट इज पूछी जा सकती हैं, लेकिन जब आप क्लास 11th में जाएंगे या किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहां पर आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा। बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिला करके एक क्वेश्चन तैयार होगा, जहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया है, मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि इतना सफिशिएंट है आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस को समझने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देखते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या लेकर के आते हैं, इसलिए मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।